फोटोशॉप खोलते ही सबसे पहला कंफ्यूजन होता है पिक्सल, इंचेस, रेजोल्यूशन, आरजीबी, CMYK, इतने सारे ऑप्शन। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं आपको सब कुछ एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपका पहला डिजाइन कॉन्फिडेंटली स्टार्ट हो सके। फोटोशॉप खोलते ही सबसे पहला स्टेप होता है न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। लेकिन यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आती हैं जिनका मतलब समझ में ना आए तो गलत कैनवा बन सकता है। अभी कैनवा भी समझेंगे क्या होता है, लेकिन मान लीजिए जहाँ पर वर्क करना होता है उसे कैनवा कहते हैं, ठीक है। तो हमारे को सेटिंग्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। एकदम सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखने ना। तो जब फोटोशॉप ओपन करते हैं तो एक वेलकम स्क्रीन आती है, ये एक वेलकम स्क्रीन है, ये आएगी या फिर ऐसा आएगा वेलकम टू फोटोशॉप, है ना। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें एक सिंपल तरीका करना है। लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपको फाइल दिखेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और न्यू जो यहाँ पर दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। विंडोज के लिए, अगर आप मैक यूज कर रहे हैं एप्पल का, तो उसके लिए Command+N होता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑलरेडी रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए होते हैं पहले, वो यहाँ पर बन जाते हैं, उसके ऑटोमेटिकली प्रीसेट बन जाते हैं एक तरीके से। सेव भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर से आपको मिल जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रीसेट की डिटेल आपको फिल करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम की पोस्ट अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं तो यहाँ पर आप यूट्यूब थंबनेल डाल सकते हैं। क्लाइंट के लिए पोस्टर बना रहे हैं तो क्लाइंट पोस्टर डाल सकते हैं। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो ये जो है, जो कैनवा होता है ना, वो अनटाइटल्ड नाम से सेव होगा, और नाम लिखने से काम ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये आदत आप जरूर डाल लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विड्थ एंड हाइट, चौड़ाई और लंबाई। यहाँ आपको डिसाइड करना है कि कैनवास कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा। अगर आप डिजिटल पोस्ट बना रहे हो जैसे इंस्टाग्राम के लिए, तो आपको यहाँ पर से पिक्सल सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई भी डिजिटल डिवाइस के लिए बना रहे हो, चाहे सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो, यूट्यूब के लिए बना रहे हो, किसी भी डिजिटल जो कि स्क्रीन पर दिखेगा, उसके लिए पिक्सल यूज होगा। लेकिन अगर आप कोई प्रिंट का काम कर रहे हो, जैसे कि आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, फ्लायर बना रहे हो, पोस्टर बना रहे हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स बना रहे हो, जो भी प्रिंट हो रहा है, फिजिकल फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, तो उसके लिए इंचेस प्लस सेंटीमीटर या मिलीमीटर, कोई भी चीजें होती हैं जो आपको क्लाइंट की तरफ से मिल जाती हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मोस्टली आप इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप डिजिटल यूज़ कर रहे हो स्क्रीन के लिए, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो, तो उसके लिए पिक्सल यूज होगा। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो पिक्सल की जगह इंचेस, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, इनको कोई सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम पिक्सल ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अगर इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो 1080 बाय 1080 यानी 1:1 पे इंस्टाग्राम की पोस्ट बनती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और आखिरी में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा इससे रिगार्डिंग, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके बाद बात करते हैं रेजोल्यूशन की। 72 ppi यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखता है। अगर आप लाइट क्वालिटी में बनाना चाहते हैं, स्क्रीन के लिए बनाना चाहते हैं जो फास्ट लोड हो, तो आपको रेजोल्यूशन यहाँ पर 72 ही लेना है, 72 ही लेना है, 72 पिक्सल पर इंच। अगर आपको क्लाइंट बोलता है 72 ppi का मुझे पोस्टर बना दो, तो 72 यहाँ डालना है। ppi का मतलब है पिक्सल पर इंच, ठीक है। ऐसा बोला जाता है 72 ppi, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप डिजिटली बना रहे हैं तो 72, अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, प्रिंट करवाने के लिए, फिजिकल प्रिंट करवाने के लिए 300 ppi बनाएंगे तो हाई क्वालिटी में होगी, डिटेल होगी, शार्प दिखेगा। इसका यूज हम करेंगे प्रिंटिंग पोस्टर्स, ब्राउजर और विजिटिंग कार्ड, या कोई भी फिजिकली प्रिंट हो रहा है उसके लिए 300 ppi। अब आपके मन में आएगा कि क्यों पोस्टर बना रहे हैं हम, अगर इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल के लिए बना रहे हैं, क्यों हम 300 क्यों नहीं ले सकते हम? तो उसका एक आंसर है, सिंपल तरीके से समझ लीजिए। 300 पिक्सल रिजोल्यूशन करने पर फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा और उसे लोड होने में टाइम लगेगा। अगर आपको यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बनाएंगे, अगर उसका थंबनेल ही लोड नहीं होगा तो उस पर क्लिक ही नहीं आएंगे। जब लोड ही नहीं होगा तो यूट्यूब भी आपकी वीडियो को रिकमेंड नहीं करेगा। तो अगर आप डिजिटल कर रहे हैं
तो 72, प्रिंट करवा रहे हैं तो 300। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मैं एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ऐसा कोई भी नहीं समझाएगा। यहाँ पर आपको पिक्सल इंचेस पर पिक्सल पर सेंटीमीटर में मिल जाते हैं। ये आपको क्लाइंट के द्वारा बताया जाता है कि पीपीआई दे रहे हैं या पीपीसी दे रहे हैं, तो ये क्लाइंट के द्वारा आपको बताया है ना, मोस्टली पीपीआई ही बताया जाता है। अब कलर मोड की बात करते हैं, ये भी बहुत ध्यान है। यहाँ पर आपको काफी सारे कलर मोड मिल जाएंगे, बिटमैप, ग्रे स्केल, आरजीबी, CMYK और लैब कलर। मोस्टली दो ही यूज होते हैं, आरजीबी और CMYK। इनको समझते हैं और ध्यान से आपको समझना है। आरजीबी का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कि लाइट बेस्ड कलर होते हैं। अभी लाइट बेस्ड कलर क्या है? ये लाइट बेस्ड कलर यूज होते हैं फोन्स में, फोन की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, या कोई भी डिजिटल स्क्रीन आपको देखते हैं तो उस पर आरजीबी कलर ही यूज होते हैं। अब इसके बाद CMYK कौन से होते हैं? जो प्रिंट होते हैं। CMYK का मतलब है सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। इंक बेस्ड कलर होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो प्रिंट करती हैं, प्रिंटर होते हैं, उसमें जो कलर होता है ना, वो इंक बेस्ड कलर होता है। ये प्रिंट मशीन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जो फ्लायर बनाते हैं, बिजनेस कार्ड, प्रिंटेड पोस्टर्स होते हैं, बुक कवर्स होते हैं, इन सब चीजों के लिए CMYK यूज होता है। ओके। और 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, ये भी रेजोल्यूशन को बड़ा कर देता है। बहुत ज़्यादा हैवी फाइल हो जाती है, तो मोस्टली 8 बिट ही लिया जाता है, ठीक है, तो इसे 8 बिट पर रहने दीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं बैकग्राउंड कंटेंट। ये जो होता है वो कैनवा का बेस कलर होता है, ठीक है। जब कैनवा बनाते हैं उसका बेस कलर होता है, तो वो अलग अलग कलर में आ जाते हैं। व्हाइट आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, बैकग्राउंड कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी। और इसके बाद ट्रांसपेरेंट आ जाता है, कस्टम में भी आप कोई भी कलर यूज चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली वाइट लिया जाता है, जो कि बिगिनर्स के लिए लिया जाता है वाइट कलर। और ट्रांसपेरेंट लिया जाता है अगर आपको कोई पीएनजी बनानी है। आपने पीएनजी देखी होगी ना, उसका बैकग्राउंड नहीं होता, तो ट्रांसपेरेंट पे बनाई जाती है। बाकी हम बाद में भी कर सकते हैं, तो इसका इतना ज़्यादा मायने नहीं है, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में ये आ जाते हैं कलर प्रोफाइल्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। तो मोस्टली हम लेते हैं वर्किंग आरजीबी और एडोब आरजीबी, ठीक है। और कोई कलर लेना मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। पिक्सल रेशो, ठीक है, इसमें स्क्वायर पिक्सल ही लिया जाता है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपका यहाँ पर एप्पल आरजीबी और एडोब आरजीबी है तो इसको ये कर दीजिए, ये लेटेस्ट है वर्किंग आरजीबी, ठीक है। बाकी इतना करने के बाद आप क्रिएट के बटन पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपका कैनवा बनकर तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट आ रहा है, क्योंकि हमने व्हाइट सेलेक्ट करा था। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। अगर आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि साइज कौन सा लेना है, अगर मुझे थंबनेल बनाना है, मुझे साइज नहीं पता, मुझे प्रिंट करवाना है, मुझे साइज नहीं पता, उसके लिए सबसे इजी तरीका है गूगल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि थंबनेल साइज इन पिक्सल, क्योंकि आपको क्लाइंट बताएगा पिक्सल बनाना है, तो यहाँ पर बता देगा 1280 बाय 720, ठीक है। अलग अलग साइज होते हैं, 16:9, 1920 बाय 1080 भी लिया जाता है, तो अलग अलग साइज होते हैं। देखिए साइज अलग अलग होते हैं, 1280 720, तो आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करवाना है, पोस्टर प्रिंट साइज इन इंचेस, ठीक है, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। 18:24 लेना है, 24:36 लेना है, कोई भी साइज आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको फोटो भी दिख जाएगी कितना बड़ा पोस्टर लेना है, ठीक है। तो बस अब आप फोटोशॉप में एक परफेक्ट नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीख चुके हो। ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो डिजाइन बनाना अब और भी इजी होगा, सिंपल होगा। अगले वीडियो में हम फोटोशॉप के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिनकी हेल्प से आप टेक्स्ट, शेप और क्रिएटिव एलिमेंट डिजाइन्स बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना रेडी फॉर टूल्स, ताकि मुझे पता चले कि आप अगली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डिजाइन सीखना अब बोरिंग नहीं, फन होगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना।